इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के विद्वान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस डीके सिंह ने रिवर फ्रंट घोटाले के मामले के मुख्य आरोपी रूप सिंह यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एक सख्त फैसला फिर से सुनाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में रूप सिंह यादव की भूमिका और इस पर लगे आरोपों की सत्यता को समझते हुए माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने रूप सिंह यादव के बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। दरअसल पूरा मामला सपा सरकार के दौर में सरकार की महत्वपूर्ण योजना या यूं कहें कि ड्रीम प्रोजेक्ट के मामले में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। ये मामला सिंचाई विभाग तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित गोमती नदी तटीकरण परियोजना एवं गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक मंशा से जुड़ा हुआ है। उस वक्त सिंचाई विभाग द्वारा सरकार को गोमती रिवर फ्रंट परियोजना में 1990.24 करोड़ रुपए का अनुमान दिया गया। कैबिनेट ने वित्त एवं व्यय समिति से राय लेकर 1513.51 करोड़ बजट स्वीकृत कर दिया, जिसकी सूचना सरकार ने सिंचाई विभाग को 25/7/2016 को दी। इतनी बड़ी परियोजना के लिए कोई परामर्श फर्म या कंपनी नियुक्त नहीं की गई थी। सिंचाई विभाग द्वारा सरकार को दिनांक 4/2/2015 को 749.49 करोड़ की राशि पहले प्रस्तुत की गई थी। अब 17/3/2015 को कैबिनेट द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। इसके बाद जब इस मामले में जांच शुरू की गई तो धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार करके अवैध रूप से करोड़ों रुपए कमाने की अनियमितता सामने आई और फिर इस मामले में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने जांच में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा की गई घोर अनियमितताएं और शक्ति पदों के दुरुपयोग पाया गया, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। दरअसल समिति ने रिपोर्ट में लिखा कि काम शुरू होने से पहले संबंधित मंत्री, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव, वरिष्ठ इंजीनियरों ने चीन, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। खर्च करने के लिए व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय होनी थी, लेकिन जिस समय पर काम पूरा होना था उस वक्त तक सिर्फ 60% काम पूरा हुआ। समिति ने आगे ये कहा कि इस योजना में अयोग्य और गैर अनुभवी कंपनियों को चुना गया और पूरी टेंडर प्रक्रिया आंखों में धूल झोंकने वाली और फर्जी थी। समिति ने जांच में आगे पाया कि स्वीकृत राशि से अधिक खर्च करने के बावजूद कार्य प्रगति बहुत कम थी। इस मामले में 16 से ज्यादा अधिकारी और 189 फर्मों के खिलाफ जांच शुरू की गई, जिसमें L1 यानी मैसर्स के स्पन पाइप प्राइवेट लिमिटेड, L2 मैसर्स ब्रांड ईगल्स, लोंगजियांग जेवी, जो पहले सिंचाई विभाग के साथ पंजीकृत नहीं थे। सिर्फ टेंडर जमा करने और खुलने की तिथि में इनको पंजीकृत दिखाया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि इनको अन्यथा शर्तों में ढील दी गई। उसके बाद ये पूरा मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए रूप सिंह यादव की जमानत याचिका को 29/4/2022 को खारिज कर दिया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने पाया डायाफ्राम दीवार के निर्माण में और अवरोधक ट्रंक नाली के निर्माण में अनियमितता, रबर बांध का निर्माण और रुपए की राशि वाले दस्तावेज की तैयारी में भारी अनियमितता, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीके सिंह ने बेल याचिका खारिज करते हुए कठोर टिप्पणी भी की। दरअसल यूपी सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 16 सरकारी कर्मचारियों और 173 निजी लोगों, फर्मों और कंपनियों को आरोपी बनाया था, जिसमें रूप सिंह यादव, जो कि प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया गया था और जिसकी सीबीआई की विशेष अदालत ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसकी हाई कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका को सुनते हुए जस्टिस डीके सिंह ने, जो कि अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इसके पहले बाहुबली माफिया डॉन और बड़े क्रिमिनल्स जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी और इन जैसे कई माफियाओं को बड़ा झटका दे चुके हैं, उन्होंने एक बार फिर गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के एक और आरोपी को बड़ा झटका दिया है, जिससे तत्कालीन सपा सरकार में हुए रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में एक बार फिर से नए सवाल पैदा हो गए हैं। जस्टिस डीके सिंह ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इस मामले में हुए भ्रष्टाचार के आयामों को देखते हुए और प्रथम दृष्टया रूप सिंह यादव की संलिप्तता को समझते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और अपने पद गलत तरीके से इस्तेमाल साफ तौर पर जाहिर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।